बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम पुरुष पूर्ण धनी श्री परमहंस दयाल, भव बंधन के काटने प्रकट भये कलिकाल। गुरु बिन सुख कहु ना मिले भर मत सब संसार। महाअंध भव कूपते सतगुरु काढ़निहार। गुरु है सब कुछ जगत में गुरु ते सब कुछ हो। गुरु बिन और जो जानही भक्ति न पावे सोय। गुरु बिन कौन बतावे परमेश्वर का ज्ञान। जिन पायो सो गुरु ते गुरु ही को कर ध्यान। जिन पायो सो गुरु ते गुरु ही को कर ध्यान। गृहस्थी दुकान करता है, साधु ध्यान करता है। गृहस्थी मकान बनाता है, साधु स्थान बनाता है। गृहस्थी दान देता है, साधु ज्ञान देता है। गृहस्थी कर्ज अदा करता है, साधु फर्ज अदा करता है। गृहस्थी विकारों में डूबा रहता है, साधु विचारों में डूबा रहता है। गृहस्थी विचारे परिवार के लिए, साधु संसार के उद्धार के लिए। गृहस्थी की कमाई शरीर के लिए, साधु की कमाई आखिर के लिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार मानव जाति में प्रत्येक मनुष्य के जीवन के उद्देश्य अनुसार विभिन्न विशेष कर्तव्य होते हैं। सन्यासी जो कुछ भी करता है, अर्थात आश्रम निर्माण, लंगर चलाना या भ्रमण आदि सब परमार्थ निमित्त होता है। गृहस्थी मकान बनाए या भवन बनाए अथवा भ्रमण आदि सांसारिक कार्य हेतु करता है। ये इनके जीवन के अपने अपने विशेष कर्तव्य कर्म हैं। यह दोनों यदि उद्देश्य को सम्मुख रखकर किसी सच्चे मार्गदर्शक संत सद्गुरु की रहनुमाई में जीवन व्यतीत करें तो दोनों अपने अपने रास्ते में लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि एक सन्यासी तो संसार की मोह माया तथा सब कुछ त्याग कर ईश्वर की उपासना में लीन रहता है तथा वह किसी महापुरुष की रहनुमाई में परमार्थ पथ पर चलकर लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और उसे पा भी लेगा, परंतु एक गृहस्थी कैसे इतने ऊंचे लक्ष्य को पा सकता है? संत महापुरुष जीवों को सतमार्ग पर चलाने हेतु ही इस संसार में आते हैं। वे समझाते हैं कि ऐ जीव, गृहस्थी और सन्यासी दोनों के लिए त्याग और निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत आवश्यक है। सन्यासी के कर्तव्य जो ऊपर लिखे गए हैं वही विशेष रूप से करने योग्य हैं और एक गृहस्थी संसार में रहता हुआ अपने शरीर, परिवार तथा अन्य मित्र संबंधी व वातावरण के अनुकूल कार्य करता हुआ पूर्ण पथ प्रदर्शक की रहनुमाई में त्याग और निष्काम भाव से कर्म करता है तो वह भी आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होता है। यह संसार सबके लिए तपोवन है और प्रत्येक प्राणी यहाँ पर साधक है। जो लक्ष्य को सम्मुख रखकर कर्तव्य कर्म निभाता है वह लक्ष्य पर पहुँच जाता है और जो लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं देता वह पथ से भटक जाता है और दुख कष्ट उठाता है। निम्नलिखित कथा इसी उच्च आदर्श को दोहराती है। एक राजा के दिल में एक विचार ने घर कर लिया कि सन्यासी श्रेष्ठ है या गृहस्थी। इस विषय पर सोचने में जब वह स्वयं कोई हल न निकाल पाया तो उसने यह घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति अथवा साधु संत जो उसके प्रश्न का उत्तर प्रमाणित करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। उत्तर ठीक न होने पर दंड का भागीदार बनेगा। कुछ विद्वान जो उसके राज्य में रहते थे राजा के पास आए। राजा ने सबसे यही प्रश्न दोहराया। कुछ ने कहा कि सन्यासी श्रेष्ठ हैं। इस पर राजा ने इसका प्रमाण मांगा। जब वे इस बात को सिद्ध न कर सके तो उन्हें दंड दिया गया। फिर कुछ और लोग आए और उन्होंने कहा कि गृहस्थी
जो अपना धर्म निभाता है वह ही श्रेष्ठ है। उनसे भी राजा ने प्रमाण मांगा। जब वे भी सही उत्तर न दे सके तो उन्हें भी दंड का भागीदार बनना पड़ा। अंत में एक युवा सन्यासी आया और राजा ने उनसे उसी प्रकार का प्रश्न किया। उसने उत्तर दिया, हे राजन, अपने अपने स्थान पर दोनों ही श्रेष्ठ हैं। राजा ने कहा, मुझे यह सिद्ध करके दिखाओ। सन्यासी ने उत्तर दिया, मैं इसे प्रमाणित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और कुछ दिन मेरी तरह जीवन व्यतीत करना होगा ताकि मैं अपनी बात सिद्ध करके बता सकूं। राजा ने सन्यासी की बात स्वीकार कर ली और उसके साथ चल पड़ा। वे राज्य की सीमा को पार कर अपने स्थानों से गुजरते हुए दूसरे एक बड़े राज्य में पहुंचे। वहां की राजधानी में एक उत्सव मनाया जा रहा था। राजा और सन्यासी ने संगीत और ढोल की आवाज़ें सुनी। लोग सड़कों पर सुसज्जित होकर एकत्रित थे और एक घोषणा की जा रही थी। राजा तथा सन्यासी भी वहां यह सब देखने के लिए खड़े हो गए। घोषणा करने वाले ने ऊंचे स्वर में कहा कि उस देश के राजा की लड़की राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। भारतवर्ष की यह पुरातन प्रथा थी। राजकुमारियां अपने लिए स्वयं पति का चुनाव करती थीं। प्रत्येक राजकुमारी के मन में अपने होने वाले पति के बारे में अलग अलग विचार होते थे। कोई अत्यंत सुंदर, कोई अत्यंत विद्वान, कोई अधिक धनवान इत्यादि की इच्छा रखती थीं। आसपास के राजकुमार सजकर राजकुमारी के सम्मुख आते थे। कभी कभी उन राजकुमारों के भट्ट भी उनके गुणों का गान करते थे और बताते थे कि किस कारण राजकुमारी को उन्हें पसंद करना चाहिए। राजकुमारी को सिंहासन पर बैठाकर बड़ी शान शौकत से चारों ओर ले जाया जाता था और वह उन्हें देखती तथा उनके बारे में सुनती थी। यदि उसे कोई पसंद नहीं आता था तो वह अपने वाहक को कहती, आगे बढ़ो, और फिर उस नापसंद राजकुमार की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था। यदि राजकुमारी किसी पर मोहित हो जाती तो वह उसके गले में फूलों की वरमाला डाल देती और वह राजकुमार उसका पति हो जाता था। जिस देश में ये राजा और सन्यासी आए हुए थे उस देश में इसी प्रकार का एक स्वयंवर हो रहा था। देश में राजकुमारी की सुंदरता की तुलना में और कोई न था। उसका भावी पति ही उसके पिता के बाद उस राज्य का उत्तराधिकारी होने वाला था। इस राजकुमारी का विचार एक अत्यंत सुंदर पुरुष से विवाह करने का था, परंतु उसे ऐसा राजकुमार मिल नहीं रहा था। कई बार स्वयंवर रचे गए, लेकिन राजकुमारी को अपनी शर्त अनुसार कोई भी नहीं मिला। इस बार का स्वयंवर बड़ा भव्य था। पहले की अपेक्षा इस बार अधिक लोग आए। राजकुमारी सिंहासन पर बैठी और उसके वाहक उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगे, लेकिन उसने किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सभी लोग निराश हो गए कि क्या इस बार का स्वयंवर भी असफल रहेगा। उसी समय एक तेजस्वी युवक जो एक सन्यासी था अंदर आया। वह इतना सुंदर था मानो सूर्यदेव आकाश से पृथ्वी पर उतर आए हों। वह सभा के एक ओर खड़े होकर सारा कौतुक देखने लगा। राजकुमारी का सिंहासन उसके समीप आया। जैसे ही उसने तेजस्वी सन्यासी को देखा वैसे ही वह रुक गई और उसके गले में वरमाला डाल दी। उस सन्यासी ने माला को उतार कर फेंकते हुए जोर से क्रोध मुद्रा में देखकर कहा, यह कैसी नादानी है। मैं सन्यासी हूँ, मुझे विवाह नहीं करना है। राजकुमारी के पिता राजा ने सोचा कि शायद निर्धन होने के कारण यह राजकुमारी से विवाह करने के लिए संकोच कर रहा है। उसने सन्यासी से कहा, मेरी बेटी के साथ तुम्हें मेरा आधा राज्य अभी मिल जाएगा और संपूर्ण राज्य मेरी मृत्यु के बाद। यह कहते हुए राजा ने सन्यासी के गले में माला फिर से डलवा दी, लेकिन सन्यासी ने माला फिर से उतार कर फेंक दी और कहा, मुझे विवाह नहीं करना। यह कह सभा छोड़कर तुरंत वहां से चला गया। राजकुमारी उस पर इतनी मोहित हो गई, उसने कहा, जो भी हो मैं इसी व्यक्ति से विवाह करूंगी, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। वह उसके पीछे उसे वापस लाने के लिए चल दी। जो सन्यासी राजा को वहां लाया था कहने लगा, राजन चलो हम भी इनके पीछे चलते हैं। वे थोड़ी दूर का फैसला रखते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। वह सन्यासी जिसने राजकुमारी
को विवाह करने से इनकार कर दिया था। कितने मील दूर चलता रहा, फिर एक जंगल में चला गया। राजकुमारी भी उसके पीछे पीछे चलती गई और ये दोनों राजा व सन्यासी भी उनके पीछे चलते गए। सन्यासी उस वन से भली भांति परिचित था तथा वहाँ के जटिल रास्तों का भी उसे पूरा ज्ञान था। अचानक वह उनमें से एक रास्ते से चला गया और अदृश्य हो गया। राजकुमारी उसे देख न सकी। उसे काफी देर ढूंढने के बाद आखिर में वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और रोने लगी, क्योंकि उसे अब बाहर निकलने का मार्ग भी मालूम नहीं था। तब यह राजा और सन्यासी उनके पास आए और उसे धैर्य देते हुए कहा कि रो मत, हम तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताएंगे, लेकिन इस समय बहुत अंधेरा हो गया है, रास्ता मिलना सहज नहीं। यहाँ एक बड़ा पेड़ है, आओ वहाँ विश्राम करें और सुबह होते ही हम तुम्हें मार्ग बता देंगे। उस पेड़ पर एक घोंसले में नर व मादा चिड़िया तथा उनके 3 बच्चे रहते थे। नर चिड़िया ने पेड़ के नीचे इन लोगों को देखा और मादा चिड़िया से कहा, हमें इस समय क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ कुछ अतिथि आए हैं, सर्दी का मौसम है और हमारे पास आग का प्रबंध भी नहीं है। यह कहकर वह जल्दी से उड़ा और कहीं से एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा अपनी चोंच में दबा लाया और उसे अतिथियों के आगे गिरा दिया, जिससे वे और लकड़ियां डालकर आग तापने लगे। परंतु चिड़िया को फिर भी संतोष न हुआ। उसने अपनी स्त्री से कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? ये लोग भूखे हैं और हमारे पास इन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम गृहस्थी हैं, हमारा यह धर्म है कि अतिथि को भोजन अवश्य करवाएं। जो मैं कर सकता हूँ, मेरा शरीर है, इसे क्यों न समर्पित कर दूँ? यह कहकर वह आग में गिर गया और खत्म हो गया। अतिथियों ने उसे गिरते देखकर बचाने का यत्न किया, परंतु वह मर चुका था। उस चिड़िया की स्त्री ने देखा जो उसके पति ने किया, वह सोचने लगी, ये लोग 3 हैं और भोजन के लिए केवल एक ही चिड़िया, ये भूखे रह जाएंगे। पत्नी होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि अपने पति के परिश्रम को व्यर्थ न जाने दूं। यह सोचकर वह भी आग में और जल गई। फिर उन 3 बच्चों ने जब देखा कि अभी अभी 3 अतिथियों के लिए भोजन पर्याप्त नहीं है, उन्होंने आपस में कहा, हमारे माता पिता ने जो कुछ कर सकते थे किया, अब हमारा धर्म है कि हम उनके कार्य को पूरा करें। यह कहकर वह भी आग में कूद पड़े। यह सब कौतुक देखकर तीनों चकित हुए। वे उनको कैसे खा सकते थे? उन्होंने बिना भोजन किए रात वहीं बैठकर बिता दी और प्रातःकाल राजा तथा सन्यासी ने राजकुमारी को जंगल से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। वह अपने पिता के पास वापस चली गई। तब सन्यासी ने कहा, राजन, तुम देख चुके हो कि अपने अपने स्थान पर सब श्रेष्ठ हैं। यदि संसार में रहना है तो इन चिड़ियों की तरह रहो, दूसरों के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर करना पड़े